सनातन आपकी नजर में क्या है? शाश्वतता, सत्यता, स्थिरता और जो सदा स्थिर रहे कि मैं जातियों में नहीं बटूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, सदा हिंदू होकर रहूंगा, सनातनी होकर रहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक धर्म है और एक जाति है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आरक्षण के ऊपर अगर बात की जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है उनको तो आरक्षण भी पूरा पूरा मिलता है, इस पे कई सारे और प्रदर्शन। किस वर्ग में कौन किस हालात में है, सभी को संभल मिलना चाहिए। एक्स मुस्लिम भी एक शब्द है जो सुनने में आता है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? एक उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, एक मध्य प्रदेश में। 5-5, 10-10 हजार लोगों को ये परिवर्तित कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सनातन हमें क्या सिखाता? किसी के पास 57 देश है, किसी के पास 100 देश है, आपके पास इसके अलावा है कहाँ? कश्मीर से भागकर तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी हाल फिलहाल में मुंबई में एक सोसाइटी बनी, हलाल सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो इस तरह की सोसाइटी बन रही है इन पर भी एक्शन होना चाहिए। कोई ऐसे कैसे रह सकता है? कि ज्ञानवापी पर अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये होना नहीं चाहिए था आजाद भारत में? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। TOI मंत्रा आपको जोड़ता है सनातन से। हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर के कभी बहस थमती नहीं है, और खास तौर पे ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या धर्म हमें हिस्सों में बांट देता है, जोड़ता है या तोड़ता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है, स्वामी दीपांकर है। स्वामी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आप। जी नमस्ते भावना जी। स्वामी जी, हम इससे पहले कि जाति पर या धर्म पर कुछ बात करें, या हम बात ये भी करेंगे आज की खास तौर पे हमारा जो धर्मशास्त्र है वो क्या कहता है। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लेते रहे हैं और हाल फिलहाल में भी ले रहे हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सनातन आपकी नजर में क्या है? शाश्वतता, सत्यता, स्थिरता और जो सदा स्थिर रहे। तो मैं समझता हूँ जो शाश्वत रहता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हर समय हमको एक सही दिशा और दशा का काम करता है, जस्ट लाइक ए नेविगेटर। हमें बताता है कि हमें किधर दिशा में चलना है। माँ को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, बहन को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, रिश्तेदारों को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, शत्रु को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, मित्र को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए। मतलब आपको टॉप टू बॉटम या कहूँ XYZ जो भी है, आप सनातन से सब सीख सकते हैं। सनातन अपने आप में शाश्वत है, सत्य है और यथार्थ है, और जो यथार्थ है वही कृतार्थ है, बाकी तो सब परमार्थ है। स्वामी जी, क्योंकि सनातन एक लाइफस्टाइल है आपने कहा, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कई लोग, या मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेती हूँ, गवर्नमेंट की भी बात कर लेती हूँ, कि हमारे समाज में आपको ऐसा नहीं लगता कि सनातन के नाम पे बहुत सारी चीजों का प्रदर्शन या प्रोपेगेंडा खेला जाता है? सनातन को नीचा दिखाने के लिए मान सकता हूँ कि इस तरह के काम होते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि सनातन ऐसा कुछ करे। ये तो बोलते तक नहीं है, मौन है। जैसे शेर सोया हुआ है, योद्धा सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। पर अब जागता हुआ देख रहा हूँ इस समाज को, मगर एक लंबे समय से मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी आता है, टिप्पणी करता है, चला जाता है, कोई प्रतिकार तक नहीं होता उसे। कोई शायद हमें लगता है कि गलत को गलत तक कोई नहीं कहता। स्वामी जी, आपने आस्था की बात की। अलग अलग धर्म बटे हुए हैं हमारे देश में, अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं। सबसे पहले तो आपकी जो यात्रा है उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगी, किस बारे में है ये यात्रा? ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई, और देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई, और इस यात्रा ने 6 राज्य अब तक कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य दिल्ली, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड, पांचवा हैदराबाद, फिर बिहार,
और अभी हम मध्य प्रदेश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि करें। 18,000 से ज्यादा की ये यात्रा हो चुकी है किलोमीटर की। अच्छा। और 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस यात्रा को करते करते, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। अब एकीकरण का विस्तृत जानकारी यह है कि एकीकरण मतलब कि मैं जातियों में नहीं बंटूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, सदा हिंदू होकर रहूंगा, सनातनी होकर रहूंगा। इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। जातियों में ना बटकर सनातन संगठित रहे, यूनाइट रहे, तो यूनाइट सनातन धर्म, यही इस यात्रा का मूल स्रोत है। और मैं समझता हूं कि जब आप कार के पीछे लिखा देखते हैं हिंदू, या आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के पीछे लिखे देखते हैं सनातनी हिंदू, तो मैं समझता हूं कि इस यात्रा का प्रभाव है। स्वामी जी, एक बयान आया था, क्योंकि आपने कहा कि 2022 में आपने ये यात्रा शुरू की। 5 दिसंबर 2023 में एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आप एक नहीं हैं, उसके नुकसान, कोई भी नेता आता है कुछ भी बोलता है जाता है। कोई भी नेता आता है आपको जातियों में बांटता है और जाता है। कोई भी नेता आता है जातिगत जनगणना की बात करता है और जाता है। कोई भी नेता कोई क्यों नहीं बोलता जब बांग्लादेश में नरसंहार होता है, मानवता की हत्या होती है। लेकिन स्वामी जी, हम इस पर तो बाद में आएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या प्रोपेगेंडा अपनाती हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल कि आज की डेट में भी कन्वर्जन्स हर जगह हो रहे हैं। 100%। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का जो कि उपाध्याय था, उसका कन्वर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं पे उपाध्याय था और नेत्रहीन था, हाँ, मतलब प्रज्ञ चक्षु जिसे आप कह सकते हाँ, हैं। लेकिन उसके बाद कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये धर्मांतरण को लेकर के उनका क्या कोट है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? उन्होंने कहा कि धर्मांतरण होना क्या गलत है अगर असमानता है तो। तो मतलब इक्वालिटी चाहते हैं। अब मैं उन्हीं की बात का उत्तर देता हूं। मेरे यहाँ किसी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल एक धर्म ग्रंथ में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि इसमें जाति का जिक्र है, मैं मान जाऊं। एक शब्द है कास्ट। ये कास्ट शब्द भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे अपने कंधों पर ढो रहा है। प्रथम। दूसरा, आपने श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशः। जब आदि योगेश्वर कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर बांटा, तो सीतारामैया पढ़े लिखे होंगे, मैं समझता हूँ। और अगर जो नहीं पढ़े लिखे हो तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, कोई एक कर्णधार देश का राजनीतिज्ञ खड़ा होकर इस मंत्र का अर्थ मुझे बताए। और मैं सिंगल व्यक्ति जानता हूं, एक नहीं आएगा। एक सिंगल व्यक्ति तक नहीं आएगा बताने के लिए कि इसका क्या, क्योंकि ये बताते ही उनकी दुकान बंद है। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म के आधार पर बांटता हूं, और आज की तारीख में भी अगर हम आप टेक्स्ट बुक्स में देखें तो वहां पर भी ड्यूटीज ही बताई गई हैं, जो 4 वर्ण बताए गए हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, ये यहाँ पर भी ड्यूटीज बताई गई हैं कि ये वर्ण है तो ये ड्यूटी है इसकी। नहीं, तो इसका जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थ कहने का ये है, B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, बहुत क्लियर लिखा उसमें कि उस शूद्र शब्द का जिक्र यहाँ किसी जाति से नहीं है। हमारी नहीं मानते सीतारामैया जी, अम्बेडकर की जी को मानिए। तो स्वामी जी, हमारी नहीं मानिए, श्री कृष्ण को तो मानिए, अम्बेडकर जी को तो मानिए। अगर इन दोनों को भी नहीं मानते तो फिर मुझे लगता है इस धरती के देवता आप ही हैं, और आपको हम नहीं मानते। आप लोग झूठ बोलते हैं, मंच पर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसीलिए आप नेता हैं।